वेरी इजी, एक छोटी सी प्राणायाम की क्रिया आप चलते चलते भी कर सकते हो, बैठ के भी कर सकते हो। आपका कैसे करना है, आपने गिनती काउंट करनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद 10 आता है, आप 10 में 2 डीप ब्रीथ लीजिए, फिर 11 से लेकर 19 तक काउंट करिए, फिर 2 डीप ब्रीथ लीजिए 20 में। इस हिसाब से आप 30 40 50 60 70 80 90 100 तक आप हर जगह 2 डीप ब्रीथ लीजिए और बाकी में आप गिनती करिए, 100 तक आप करिए, बहुत अच्छा लगेगा। और गिनती जरा जोर से बोलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 डीप ब्रीथ लीजिए, फिर आगे बढ़ते जाइए। इस हिसाब से आप 100 तक करिए, मज़ा आ जाएगा। करके तो देखिए, थोड़ा थोड़ा श्वास के साथ आप स्वस्थ भी रहोगे। करिए तो सही, फिर बताइए। आज का जो विषय है, ध्यान को ध्यान से कैसे लगाना चाहिए। एक बात ध्यान रखिए, अगर आपको किसी चीज़ का ज्ञान है तो ध्यान वहाँ से चला जाता है। अगर किसी चीज़ का आपको ज्ञान नहीं रहता है तो ध्यान वहाँ पर टिका रहता है। तो एक एक्सपेरिमेंट, एक प्रयोग मैं आपसे कर रहा हूँ। आप दोनों हाथ यहाँ पर रखिए, आंखें बंद रखिए और 0 से लेके 200 तक आप लगातार गिनती करिए। 1 2 3 4 5 ऐसे 200 तक जाइए। 200 के करने के बाद आप 2 डीप ब्रीथ लीजिए, 2 डीप ब्रीथ लीजिए, फिर 200 से रिवर्स गिनती करिए, 0 तक आइए, 0 तक आइए। आपको अपने आप पता लगेगा कि 0 से लेके 0 से लेके 200 तक की गिनती का हमें ज्ञान है, इसलिए वहाँ ध्यान नहीं था। जब हम 200 से लेके 0 तक की गिनती करते हैं तो उसका ज्ञान नहीं था, तो ध्यान वहाँ टिका था। हम एक एक स्टेप के ऊपर रिवर्स जा रहे थे। तो यही होता है कि जब हमें नॉलेज या हमें ज्ञान हो जाए तो ध्यान वहाँ से चला जाता है। पर योग में हमारे शरीर में ऐसे 16 पॉइंट हैं जहाँ पर कि हम ध्यान लगा सकते हैं। और सबसे बेहतरीन पॉइंट है कि आप अपने श्वास को महसूस करिए, श्वास का आना, श्वास का जाना, श्वास का आना, श्वास का जाना, इसी के ऊपर आप ध्यान लगाइए। और यानी मेंटली और फिज़िकली यानी शारीरिक तौर से तैयार हो तो ही ध्यान लगता है। अदरवाइज़ आप कितना भी ध्यान लगाने की कोशिश करें, ध्यान नहीं लगेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। If you can control your mind, you can control your life. अगर आप अपने मन को नियंत्रण में करते हो तो आप अपनी ज़िंदगी को भी अपने नियंत्रण में कर सकते हो। ये एक कला। इतनी सारी चीज़ों को देखना और कुदरत के बीच नज़ारों में बैठना, उसका एक मज़ा लेना बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ, नेचर यानी कुदरत के उस रचना के बीच अपने नेचर को चेंज करिए और नेचर का मज़ा लीजिए। नेचर है, कुदरत है तो सब कुछ है। हम कुदरत की इन चीज़ों को ख़राब न करें, अच्छी से उसकी देखभाल करें। एक छोटी सी क्रिया दे रहा हूँ। जब कभी भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाए या लो हो जाए या हमें कमज़ोरी से महसूस हो तो आप उस व्यक्ति के दोनों हाथों को जितना रब कर सकते हैं रब करिए, जोर से रब करिए, जितना कर सकते करिए, और उनके पैरों के तलवों को भी जितना रब कर सकते करिए। और ऐसे करने से कुछ क्षण के लिए उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल में हो जाएगा और उसी नॉर्मल पीरियड के बीच आप उसे बचाइए, क्योंकि यही कहलाता है गोल्डन आवर पीरियड। करके देखिए, बहुत अच्छी चीज़ है। सोचा कुछ, किया कुछ, हुआ कुछ और मिला कुछ, यही जीवन का सार है। आप अक्सर जो सोचते हो कभी कभी वो चीज़ मिलती नहीं है, तो इसीलिए उसी की चिंता में हम डूबे रहते हैं। तो आप उस चिंता को फिक्र न करिए, वही चीज़ करिए जो कि आपके लायक है। कल की चिंता में आज जीना भूल गए। प्रेजेंट में जिया करो, भविष्य की चिंता मत करो।
अगर आप प्रेजेंट में वर्तमान में नहीं जीते हो तो आप अपना वर्तमान भी खराब करते हो और भविष्य भी खराब करते हो। इसलिए मैं यही कहता हूँ, कल की चिंता में आज का दिन भी आपने खराब किया है, ऐसा ना करें।